कांग्रेस के बिचौलियों की जेब भरती थी। अब मोदी ने इन योजनाओं को आधार और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से जोड़ दिया है। बीजेपी ने अब गरीब को उसका हक दिया है। अब मोदी जो पैसा आपको भेजता है वो पूरा का पूरा आपके बैंक अकाउंट में पहुंचता है। मोदी 1 रुपया भेजता है तो पूरे के पूरे 100 पैसे पहुंचते हैं। साथियों, गरीब कल्याण की योजनाओं का सबसे बड़ा लाभार्थी गरीब, पिछड़ा, दलित, आदिवासी और हमारी माताएं बहनें हैं। इसलिए कांग्रेस को जहां मौका मिलता है वो इस वर्ग पर अपना आक्रोश उतारती है। कर्नाटका में कांग्रेस ने एससी एसटी वेलफेयर फंड के 11,000 करोड़ रुपए डाइवर्ट कर दिए जो एससी एसटी समाज के लिए थे। उनको जहां चोरी करने का मौका मिलता था वहां भेज दिया। कांग्रेस इस कोशिश में लगी रही कि एससी एसटी वेलफेयर फंड का पैसा कैसे कांग्रेस करप्शन फंड में ट्रांसफर किया जाए। साथियों, किसानों को किसान सम्मान निधि में 4,000 रुपये कर्नाटका की बीजेपी सरकार देती थी। कांग्रेस ने जैसे ही यहां सरकार बनाई उसने किसानों का ये 4,000 रुपीज भी उस पर ताला लगा दिया, भेजना बंद कर दिया। अब जो मैं दिल्ली से भेजता हूं वो 6,000 रुपया जाता है। कर्नाटका की बीजेपी सरकार ने जो 4,000 दिया था ये कांग्रेस वालों ने मना कर दिया। मैं समझ नहीं पा रहा हूं उनको देश के किसानों से, कर्नाटका के किसानों से क्या दुश्मनी है, क्या नफरत है किसानों के प्रति इनकी। कांग्रेस अब तो कर्नाटका में ओबीसी समाज का आरक्षण भी तुष्टीकरण के लिए, वोट बैंक के लिए बांट रही है। साथियों, 10 साल से दिल्ली की कुर्सी से बाहर बैठी कांग्रेस ने देशवासियों को लूटने के लिए नई नई प्लानिंग ये कर दी है। अब आपकी संपत्ति को सीधे लूटने के लिए कांग्रेस इनहेरिटेंस टैक्स का आइडिया लेकर के आई है। अभी आइडिया समझने जैसा है। उनके गुरु ने अमेरिका से घोषणा की है और उनके एक वित्त मंत्री 2011 में भी कह चुके हैं। यानी ये क्या चीज लाने वाले हैं आप चौंक जाएंगे। जो भी हिंदी समझते हैं वो जो हिंदी नहीं समझते उनको जरूर समझाएं। ये मैं आपकी चिंता करने के लिए बोल रहा हूं भाई। इन्होंने क्या, हमारा देश कैसा है, हर मां बाप जिंदगी भर मेहनत करता है और मन में एक इच्छा रहती है कि जो कुछ भी कमाया है उसमें से कुछ बचाएंगे और मरने के बाद बच्चों के काम आए इसलिए रखेंगे। ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं? हर कोई पैसा बचाता है कि नहीं बचाता है? बच्चों के लिए कुछ न कुछ रखता है कि नहीं रखता है? अब इन्होंने ऐसा नियम लाने वाले हैं कि आप कितनी मेहनत करो, कितनी कठिनाई से जो कुछ भी जमा किया है वो सीधा सीधा अपने बच्चों को नहीं दे सकते हो। आधे से ज्यादा 55%, 55% ये कांग्रेस वाले आए तो एक ऐसा कानून बनाकर उस पर टैक्स लगा देंगे। आपकी कमाई की हुई पैसों के वो डाका डालेंगे और आप अपने संतानों को आधा भी नहीं दे पाओगे। जिन लोगों ने पूरी की पूरी पार्टी विरासत में अपने बच्चों को सौंप दी, वो आपकी मेहनत से कमाई हुई कमाई, आपकी विरासत आपके बच्चों को देना नहीं देते हैं। साथियों, विकास के लिए ये जो खतरे लेकर के आ रहे हैं, इन लोगों से चौकन्ने रहने की जरूरत है। भाइयों बहनों, मुझे बताइए, किसी भी प्रदेश में अगर लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है तो कोई इन्वेस्टमेंट करने आएगा क्या?
कोई कारखाना खोलेगा क्या? कोई हिम्मत करेगा क्या? कोई नहीं करेगा। अरे आपके पास गाड़ी है, बंगला है, सुख चैन की जिंदगी है, सब कुछ है, लेकिन शाम को घर के बाहर जाएं और रात को जिंदा लौटेंगे नहीं तो घर का क्या, उस कारखाने का क्या, उन पैसों का क्या? आज कर्नाटका को कानून व्यवस्था की स्थिति गंभीर होती जा रही है और कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड कानून का व्यवस्था के विषय में गंभीर रूप से गुनाहित है। ये कर्नाटका हर नागरिक आज असुरक्षा महसूस कर रहा है। कैफे में बम ब्लास्ट हो गया और कांग्रेस घोषणा कर देती है ये तो गैस का सिलेंडर का बोतल फूट गया था। बताओ ये कर्नाटका के लोगों को क्या समझते हैं? क्या कर्नाटका के लोगों के दिमाग में ऐसा झूठ भर सकते हो तुम? फिर आगे क्या कहा उन्होंने? पहले वो सिलेंडर वाली बात चली नहीं तो फिर दूसरा निकाला और क्या कहा कि ये तो बिजनेस राइवलरी थी और इसलिए बिजनेस राइवलरी में फटाका फोड़ा है। आप कल्पना कर सकते हैं ये तो बम धमाके के ट्रायल शुरू किए हैं। कर्नाटका की जिंदगी को खतरे में डालने का ये खेल शुरू हो चुका है भाइयों। हुबली में दिन दहाड़े कॉलेज कैंपस में एक बेटी की हत्या हो जाए और कांग्रेस उसमें भी वोट बैंक ढूंढती रही। इस घटना ने कर्नाटका के सामान्य परिवारों के लिए बहुत बड़ी चिंता खड़ी की है, टेंशन पैदा किया है। हर मां बाप सोचते हैं कि बेटी बाहर भेज दें या न भेजें, अकेली जाएगी तो पता नहीं क्या होगा। साथियों, नेहा की हत्या ये सामान्य घटना नहीं है। और सरकार में बैठे हुए लोग वोट बैंक की चिंता में डूबे हुए हैं। ये खतरनाक माइंडसेट है और ये कांग्रेस, पीएफआई जिस पर प्रतिबंध लगा हुआ है, देश विरोधी कृत्यों के लिए प्रतिबंध लगा है, आए दिन बम धमाके करने की आदि पीएफआई को ये मोदी सरकार ने हिम्मत करके उस पर प्रतिबंध लगा दिया। उसके बड़े बड़े 30 मार्का जेलों में सड़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतने के लिए ये पीएफआई के पुराने लोगों से गठबंधन करके उनको बढ़ावा दे रही है। साथियों, विकास की ऐसी स्थिति हो नहीं सकती कि विकास हो। और आज अगर देश में सुरक्षा की अगर कोई गारंटी है तो उसका नाम मोदी है। विकास की कोई गारंटी है तो उसका नाम मोदी है। भाइयों बहनों, ये मोदी है। अब आप 10 साल से मुझे देख लिया है, घर में घुस करके मारता है जी। मेरे लिए, मेरे देशवासियों की सुरक्षा ये मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और इन 10 वर्षों में कर्नाटका ने मोदी के विकास की स्पीड भी देखी है और मोदी के विकास का स्केल भी देखा है। 2014 में, यानी इतने दशकों तक कांग्रेस सरकार रहने के बाद कर्नाटका में केवल 25 नेशनल हाईवे थे और आज ये संख्या 47 हो चुकी है भाइयों बहनों। यानी कर्नाटका में हाईवेज की संख्या करीब करीब डबल हो रही है। साथियों, हमारी सरकार ने दावणगेरे को कर्नाटका का स्मार्ट सिटी के रूप में सिलेक्ट किया है। आज स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 2000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट
उस पर काम पूरा हो चुका है। दावणगेरेवर हरिहरा रेलवे स्टेशन को भी अपग्रेड किया जा रहा है। तुमकुरू से दावणगेरे तक डायरेक्ट रेल लिंक की परियोजना भी बनाई गई है, जिसका लाभ पूरे क्षेत्र को मिलेगा। साथियों, युवा एस्पिरेशन को पूरा करना ये भाजपा की प्राथमिकता है। हमारी सरकार है दावणगेरे में सॉफ्टवेयर पार्क ऑफ इंडिया के सब सेंटर की स्थापना भी की है। इससे यहां के युवाओं को, स्टार्टअप्स को नए अवसर मिलेंगे। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के दावणगेरे की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भी गति मिलेगी। साथियों, बीते 10 वर्षों में हमने कर्नाटका के विकास के साथ साथ कर्नाटका की विरासत को भी नई पहचान दी है। 7 मई को आपका वोट देश के विकास के साथ साथ कर्नाटका की इस विरासत को भी आगे बढ़ाएगा। बीजेपी ने दावणगेरे से श्रीमती गायत्री सिद्धेश्वरा और हावेरी से श्री बसवराज जी बोम्बाई को प्रत्याशी बनाया है। आप इनको जब कमल दबा करके वोट दोगे ना, आप पक्का मान के चलिए, मोदी की गारंटी, जब आप उनको वोट देंगे ये वोट सीधा सीधा मोदी को पहुंचेगा। आपका एक एक वोट मोदी के संकल्पों को मजबूत करेगा। आपका एक एक वोट भारत की मजबूती का आधार बनेगा। और इसलिए मैं आज आपसे आशीर्वाद मांगने आया हूं। मैं आज आपसे कुछ मांगने आया हूं। और मेरा आपको अनुरोध है, गर्मी कितनी ही क्यों न हो, मत का अधिकार का उपयोग पूरा का पूरा कीजिए। पुराने सारे रिकॉर्ड ब्रेक करने वाला मतदान कीजिए। पूरे देश में नाम कमाया जाए इतना मतदान करिए। घर घर जाएंगे, मतदान कराएंगे, पोलिंग बूथ जीतेंगे। अच्छा, मेरा एक काम करेंगे, जरा हाथ ऊपर करके बताइए तो मैं बताऊं। मेरा एक काम करेंगे, पक्का करेंगे। एक काम करना, ज्यादा से ज्यादा परिवारों में जाना, मेरी तरफ से जाना है और जाकर के कहना कि मोदी जी आए थे, मोदी जी ने आपको प्रणाम भेजा है, मेरा प्रणाम पहुंचा देना। हर परिवार को मेरा प्रणाम कह देना। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। ರೈತರ ಸನ್ಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ಮೋದಿ, ಮಹಿಳೆಯರ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮೋದಿ, ಯುವ ಶಕ್ತಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಾಗಿ ವೃದ್ಧರ ಆಶಾ ಕಿರಣ. ಕನ್ನಡಿಗರ ಮೆಚ್ಚಿನ ನಿಮ್ಮ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ ಈಗ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಲಭ್ಯ. ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ದೇಶ ವಿದೇಶದ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಸುದ್ದಿ ವಿವರವನ್ನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಬೆರಳುಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಪಡೆಯೋದಿಕ್ಕೆ ಈ QR ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ.